हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पराज सर में। आइए आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में नंबर यानी सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यदि आपको नाउन पहचानना है, ठीक है, और वर्ब एग्रीमेंट करना, ठीक है, वर्ब एग्रीमेंट करना रहेगा हमारे पास, तो भी ये जो है नाउन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। बेसिक रूल समझेंगे। वैसे हम बता दें कि सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर मतलब कोई भी थिंग्स जो है एक ही चीज़ है, काउंट करने में एक, ठीक है, वन, तो वो होगा आपके पास सिंगुलर। और मोर देन वन है, यदि एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल है, यानी कि एक वचन में सिंगुलर और बहुवचन है तो प्लूरल, ठीक है। मोर देन वन, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल हो जाएगा। तो कैसे हम बनाते हैं एक वचन से बहुवचन, ठीक, सिंगुलर से प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक, उसको देखेंगे। तो मोस्ट नाउन टेक्स एस इन प्लूरल, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे नाउन, जो ज़्यादातर नाउन जो है प्लूरल बनाने के लिए एस लेते हैं। एस मतलब जैसे कि यहाँ पे बुक दिख रहा है, ये सिंगुलर है, और बुक्स हो जाएगा प्लूरल, यानी एक पुस्तक, बुक लिखा है मतलब एक पुस्तक है, और बुक्स मतलब बहुत सारे पुस्तक है। जैसे पेन और पेन्स, पेन मतलब एक ही पेन है, और पेन्स है बहुत सारे पेन्स हैं। टेबल, टेबल्स, गर्ल, गर्ल्स। तो ज़्यादातर मतलब यही बोला गया है कि मोस्ट नाउन टेक्स एस इन प्लूरल, प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं। ये बेसिक रूल है, पहला रूल। आगे देखेंगे, नाउन एंडिंग विथ एस, ठीक है, एस एच सी एच एक्स ओ, और एक ठो ऐड कर लेना डबल एस। यदि ऐसा कुछ हो किसके नाउन के एंड में, तो हम लोग क्या लगाते हैं, वहाँ पे एस नहीं लगाते। प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, बस, तो यहाँ पे बसेस ई एस लगाए हैं, ठीक है। इसके एंड में देखो एस आया है, एक्स आया है, तो बॉक्स, बॉक्सेस, मैंगो, मैंगोस, इसमें ई एस लगाते हैं। जैसे कि अब डबल एस वाला एग्जाम्पल बताया था, क्लास, तो क्लास है, उसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, क्लासेस लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पे, क्लासेस, ठीक है, ई एस लगाते हैं लास्ट में। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जैसे फोटो, इसको याद रखना है, ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछ देता है। हमको रूल पता है कि लास्ट में इंड में यदि ओ है तो ई एस लगाते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे फोटो में फोटोज़ बनाए हैं तो यहाँ पे ई एस नहीं लगा है। तो कुछ कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है, उसको ध्यान रखेंगे, इसमें नहीं लगता। लेकिन मैक्सिमम चीज़ में यदि एस, एस एच सी एच एक्स ओ यदि आता है नाउन के इंड में, तो प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। नेक्स्ट रूल है नाउन इंडिंग इन वाई। किसी भी नाउन के इंड में यदि वाई आ रहा है, तो यहाँ भी ध्यान देना है, वाई तो आ रहा है, लेकिन देखेंगे कि उसके पीछे वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, स्वर है कि व्यंजन है। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, बॉय लिखे हैं यहाँ पे, बॉय, तो बॉय लिखे, इंड में वाई तो दिख रहा है, इंड में देखो यहाँ पे वाई है, लेकिन इस वाई के पहले ओ है, और ओ क्या है, वावेल है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, एस लगा देंगे। प्लूरल बनाने के लिए क्या बना देंगे हम लोग, एस लगा देंगे। जैसे यहाँ पे की मीन्स चाबी होता है, तो यहाँ पे देखो वाई तो दिख रहा है लास्ट में, वाई इंड में, लेकिन उसके पहले क्या है, ई लगा है, और ई क्या चीज़ है, स्वर है, वावेल है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इंड में क्या कर देंगे, सिर्फ एस लगा देंगे, तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल दिया है वावेल के लिए, ठीक है। और अब देखेंगे दूसरा, जैसे यहाँ पे टॉय भी दिख रहा है, टॉय भी इसी में आएगा। टॉय जब बोलते हैं, टॉय मतलब खिलौना, तो वाई इंड में वाई है, लेकिन उससे पहले स्वर है, तो इसमें टॉयस को लगा करके प्लूरल बना देंगे। और कॉन्सोनेंट में क्या दिख रहा है, कॉन्सोनेंट का रूल ये है कि यदि इंड में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो उस वाई को हटा करके हम लोग आई ई एस लगा देते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, लेडी, लेडी में वाई जो दिख रहा है इंड में है, लेकिन वाई से पहले डी है, और डी जो है व्यंजन है। तो यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए क्या किए हैं, उस वाई को हटा दिए हैं, वाई को हटा दिए हैं, और उस वाई के बदले में क्या लगाए हैं, आई ई एस लगाए हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे सिटी लिखा है, सिटी मीन्स शहर, तो सिटी में वाई के पहले टी है, टी क्या है, और कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस वाई को हटा देंगे, और इस वाई के जगह क्या लगाएंगे, आई ई एस लगाएंगे, तो सिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दिए रहना, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल क्या है, नाउन इंडिंग इन एफ आर एफ ई। अभी जैसे हम लोग वाई बनाए हैं ना, वैसी है, एफ या एफ ई है ना, तो इस एफ या एफ ई को हटा करके हम लोग वी ई एस लगाते हैं। प्लूरल बनाने के लिए यदि लास्ट में कोई भी नाउन के इंड में एफ है या एफ ही है, तो रिप्लेस विथ वी ई एस, कहने का मतलब उस एफ को या ई एफ ही को हटा देंगे, और उसके जगह में हम लोग क्या लगाएंगे, वी ई एस लगाएंगे। जैसे भी दिख रहा होगा नाइफ, तो
तो वहाँ पे एफ ई को हटा दिए हैं। देखो एफ ई को हटा करके उसके जगह में क्या लिखे हैं, वी ई एस। जैसे लाइफ, एफ ई दिख रहा है, उसको हटा करके वी ई एस लगा दिए हैं। इसमें भी कुछ देखो, इसमें एग्जाम्पल और दिखाऊँ, लिव, वाइफ, थीप, इस सब में क्या लगाएंगे, इसमें एफ को हटा देंगे, इसमें भी एफ को हटा करके उसके जगह में हम लोग क्या लगाएंगे, वी ई एस लगाएंगे। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। जैसे चिप है तो चिप्स हो गया, यहाँ पे एफ को हटा करके वी ई एस नहीं लगाए हैं। जैसे रूफ है तो वहाँ पे एफ को हटा करके वी ई एस नहीं लगाए हैं, यहाँ पे सिर्फ एस लगाए हैं। तो ये एक्सेप्शन की केस है, अपवाद है, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जामिनर जो है जो अपवाद वाला कंडीशन है उसको पूछता है, तो जो भी एक्सेप्शन वाला केस है उसको ज़्यादा ध्यान देंगे। वो तो रूल वाला बन ही जाएगा यदि आपको रूल याद है तो, बाकी जो एक्सेप्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट रूल देखिए, इरेगुलर प्लूरल होता है। इसमें क्या होता है, इरेगुलर में कुछ रूल, स्पेशल रूल नहीं होता है। इसमें आप समझ सकते हैं कि कुछ वावेल को चेंज कर देते हैं। जैसे मेन, मेन मतलब आदमी, ये तो सिंगुलर में है। प्लूरल बनाने के लिए क्या कर दिए हैं, ये ए दिख रहा है, ये भी स्वर है, वॉवेल है, तो उसके जगह में ई लगा दिए हैं। देखो स्वर को चेंज कर दिए हैं, चेंज इन वॉवेल, तो वॉवेल में चेंज करके प्लूरल बना दिए हैं। जैसे वुमेन देखेंगे, वुमेन में भी देखेंगे तो क्या देखो यहाँ पे दिख रहा है, वुमेन में ए दिख रहा था, इधर सिंगुलर में ए है और प्लूरल में ई कर दिए हैं। जैसे टूथ देखो, टूथ में डबल ओ दिख रहा है, अब इधर डबल ई हो गया, तो टूथ का टीथ हो गया। और यही टूथ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जन टूथ्स लगा देते हैं। फुट देखो यहाँ पे फीट कर दिए, यानी कि वॉवेल को चेंज कर दिए हैं। डबल ओ था, यहाँ पे डबल ई कर दिए हैं, यहाँ पे ए था उसको ई कर दिया है, यहाँ भी ए था उसको ई कर दिए हैं। लेकिन कुछ कुछ चेंज है, जैसे माउस का माइस, लूज का लाइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन, तो यहाँ कुछ कुछ इरेगुलर प्लूरल्स है, इसमें कुछ अलग ही तरीक़ा से लगाया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट है सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वही रहेंगे, प्लूरल में भी वही रहेंगे। ये जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है थिंग्स है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यदि रूल हम नहीं पढ़े रहते हैं तो क्वेश्चन हम तो फंस जाते हैं इसमें, कि हम लोग फिश का फिशेस बना देते हैं, डियर का डियर्स बनाते हैं, शिप का शिप्स। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डियर का सिंगुलर में भी डियर रहेगा, प्लूरल में भी डियर रहेगा। जितना भी यहाँ पे दिख रहा है वहाँ सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। तो जैसे कि शिप है तो वन शिप बोलेंगे तब भी ठीक है, मैनी शिप्स नहीं होगा, मैनी शिप ही होगा, क्योंकि सिंगुलर भी वही, प्लूरल भी वही है। ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मतलब नाउन प्लस नाउन, नाउन एडजेक्टिव नाउन, इस टाइप को जो नाउन है उसको हम लोग कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। उसमें हम लोग एस टू मेन वर्ड ओनली, मेन वर्ड जो हमारे पास जो है, मेन शब्द है, उसी में हम लोग क्या लगा देंगे, एस लगा देते हैं। जैसे कि पासर बाई तो पासर्स बाई, सन इन ला, सन जो है मेन वर्ड है तो सन्स इन ला, इस टाइप का लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दिख रहा होगा आपके पास, क्या दिख रहा है, नाउन प्लस नाउन। ठीक है, जैसे गार्डन चेयर है तो गार्डन भी नाउन है और चेयर भी नाउन है, तो गार्डन चेयर लगाएंगे। जैसे बेड रूम तो बेड रूम्स लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि रूम्स बहुत सारा है और बेड एक तो है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इन नाउन प्लस नाउन, इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। और कंपाउंड नाउन में क्या होता है, जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगाया जाता है। ये रूल है। अगला रूल क्या है आपके पास, एब्रीविएशन, लेटर्स, नंबर से कुछ दिखे तो उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफे लगाते हैं। लिखा है यूज एपोस्ट्रोफे और उसमें एस, एपोस्ट्रोफे किसको बोलते हैं, जो ये साइन लगा रहता है। ठीक है, इस टाइप का। जैसे इसमें देखो पीस क्यूस ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें ये एपोस्ट्रोफेस लगाते हैं। ये सब लेटर के लिए होता है। जैसे लेटर नंबर, जैसे नंबर 1990 लिखा है 1990s, तो 1990s एपोस्ट्रोफे लगाए हैं। और एपोस्ट्रोफे लगाने के बाद हम लोग क्या लगा दिए हैं, यहाँ पे गोल्डन ईरा जो भी है तो उसमें एस लगा दिए हैं। तो ये रूल है, बेसिक रूल है। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास, डिफरेंट मीनिंग सिंगुलर वर्सेस प्लूरल। कुछ ऐसा है कि यदि हम लोग एस लगा दें तो एस लगाने का उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे आयरन, आयरन मतलब होता है धातु, मेटल, लोहा। अब उसी में आयरन्स लगा दिए तो उसका मतलब लोहा या धातु नहीं होता, चैन्स होता है। ठीक है, चैन। जैसे फोर्स, फोर्स मतलब होता है पावर। अब उसी में फोर्सेस लगा देंगे तो आर्मी के लिए हो जाता है। तो देखो थोड़ा सा उसमें एस या ई एस लगा दिए हम लोग, एस लगा दिए, प्लूरल बना दिए तो उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। जैसे गुड, गुड मतलब हो गया यहाँ पे वर्च्यू, और गुड्स से बोलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कमोडिटीज़ हो जाता है। जैसे वर्क, वर्क मतलब टास्क होता है, और वर्क से बोल देते हैं यहाँ पे कुछ क्रिएशन, कुछ क्रिएटिविटी हो जाता है, क्रिएशन हो जाता है। तो कुछ ये डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग सिंगुलर और प्लूरल का है। थोड़ा सा भी एस वगैरह लगा देते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे पता होगा वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जैसे वुड्स लगा देंगे, इसी में वुड्स कर देंगे तो इसका मतलब होता है जंगल। ठीक, तो कुछ कुछ एस लगाने से, प्लूरल बनाने से उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल है अनकाउंटेबल नाउन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगाएंगे क्योंकि जो लास्ट जो स्लाइड चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं,
और अनकाउंटेबल है तो याद रखना अनकाउंटेबल को सिंगुलर ही काउंट करते हैं, इसका प्लूरल इसलिए डायरेक्टली एस या ई एस लगा करके हम नहीं बना सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सीनरी, पोइट्री, बगेज। ठीक है, इसमें जैसे मच इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, एस नहीं लगाते इसमें, मच इंफॉर्मेशन। ठीक, इंफॉर्मेशन हम लगा नहीं सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, आगे देखेंगे प्लूरल इन फॉर्म सिंगुलर इन मीनिंग। जैसे दिखता तो प्लूरल टाइप का है लेकिन उसका अर्थ सिंगुलर ही होता है, उसका मीनिंग सिंगुलर ही होगा। जैसे मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट का नाम है, एस लगा है इसलिए मत समझना कि ये प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट का है, दिखता क्या है, उसका रूप कैसा है, प्लूरल टाइप का, लेकिन उसका मीनिंग कैसा है, सिंगुलर। तो मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, मिसाइल्स। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि एस लगा है तो इज की जगह हम लोग आर लगा दें। ठीक, क्योंकि आर कब लगेगा, प्लूरल के लिए लगेगा, अब ये तो सिंगुलर है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्लूरल ओनली नाउन्स, हमेशा क्या रहेंगी ये प्लूरल। जैसे सीजर, सीजर यानी कैंची, इसमें देखेंगे दो भाग होता है तो ये समझो कि ये प्लूरल ही है। ट्राउज़र, ट्राउज़र में भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। ठीक है, दो पोर्शन, दो पार्ट है, समझो इसलिए ये क्या होते हैं, प्लूरल। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, इसमें भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, इसलिए हो सकता है ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जीन्स, कैटल, कैटल मतलब मवेशी होता है। ठीक है, बहुत सारे जो जानवरों की झुंड है गाय भैंस की, उसको कैटल कहते हैं। पीपल, पुलिस, ये सब के सब हमेशा क्या होंगे, प्लूरल होंगे। जैसे पुलिस इज नहीं बोलेंगे, हमेशा पुलिस आर बोलेंगे, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, क्योंकि पुलिस क्या चीज़ है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा है, आर लगा है, इज नहीं लगेगा। आगे देखेंगे कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन में देखो बोला गया है कि सिंगुलर व्हेन ग्रुप, जैसे कि हम लोग कोई एक चीज़ जैसे टीम लगाया है, मैं नाउन में भी इस बात को बताया हूँ, इसी एग्जांपल को शायद मैं नाउन में भी लिखाऊंगा, आप नाउन वाला वीडियो देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें टीम इज लगाए हैं, टीम आर, देखो वर्ड टीम ही है, कलेक्टिव नाउन है टीम, और टीम के साथ इज लगा रहे हैं और यहाँ पे आर लगा रहे हैं, तो एक ही नाउन में दो तो अलग अलग वर्ब कैसे लगाएंगे। तो बोला है कि यदि हम लोग कोई सिंगुलर कब लेंगे, जब एक यूनिट की तरह बात हो जाए, टीम इज स्ट्रांग, टीम इज स्ट्रांग तो पूरा एक टीम हो गया, सभी लोगों को मिला करके एक टीम बना, और वो क्या चीज़ है, स्ट्रांग है, तो इसको हम लोग सिंगुलर की तरह, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और प्लूरल में क्या है, जैसे इंडिविजुअल हम बात करेंगे, जैसे क्या बात कर रहे हैं, द टीम आर क्वारलिंग। ठीक है, टीम जो है क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो टीम थोड़ी लड़ाई करेंगे, टीम के जो मेंबर है वो लड़ाई करेंगे। तो मेंबर आने बहुत सारे 11, जैसे हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो 11 जन हैं, तो 11 क्या हो जाएगा, 11 क्या हो जाएंगे, मोर देन वन है, तो प्लूरल हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। आगे देखेंगे जैसे स्पेशल वर्ड्स कुछ कुछ याद कर लीजिएगा कि फार्मूला है, उसका जो प्लूरल फार्मूले या फार्मूलाज बनता है, इंडेक्स, इंडिसेस, इंडेक्सेस, अपेंडिक्स। ठीक, ये कुछ कुछ है। फिनोमिना, ये इंपॉर्टेंट है। क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। मीडियम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, जैसे कि इसमें एरर स्पॉट करना है। ठीक है, फाइंड करना है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, अभी बताया हूँ कि सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। ठीक है, और सीनरी क्या है, सिंगुलर में होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। तो आगे क्वेश्चन दिखा हुआ यहाँ पे सीनरी हो जाएगा, यहाँ पे आर था वो इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही गेव मी मैनी इंफॉर्मेशन, भाई इंफॉर्मेशन, अभी पीछे हम एग्जांपल देखें, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है, तो उसमें एस नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, और मैनी नहीं लगेगा, मैनी की जगह में क्या लग जाएगा, पे मच इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ही गिव मी मच इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट, फिर बताया कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, दिख तो रहा है प्लूरल टाइप का, लेकिन इसका मीनिंग होता है सिंगुलर, तो यहाँ मैथमेटिक्स आर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे शो कर दिए हैं। तो इस प्रकार आप नाउन का बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। यदि और कोई कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि छूट गया है तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। ठीक है, वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इतना वीडियो को आप कंप्लीट करिए, बताइए कि वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।